चलिए, बिहार मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, और कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम लोगों ने 2 लेक्चर पहले ही ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक्चुअली टॉपिक तो होगा आगे का क्या चीज़, एम्पलीट्यूड एंड आर्गूमेंट, उसके बाद पोलर रिप्रेजेंटेशन होगा। लेकिन उससे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ही कुछ बेसिक क्वेश्चन होता है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ आई कैसे निकालेंगे, क्यूब रूट ऑफ 1 क्या होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालेंगे। तो ये सब चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इससे। तो बात करते हैं सबसे पहला, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ आई। स्क्वायर रूट ऑफ आई कितना होगा, जैसे हम लोग बात अभी तक किए थे कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होगा तो 2 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -4 कितना होगा तो कितना आता था, ये 2i आता था, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ अगर माइनस में 5 है, स्क्वायर रूट किसका निकाल दें हम लोग, माइनस में 5, जिसके जगह पे क्या लिखते थे, 5 और i लिखते थे, माइनस को हटा के i लगाते थे। तो ये सब तो कोई नंबर था। उसके बाद हम लोग बात किए थे कि स्क्वायर में अगर -1 होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, i लिखते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन अलग है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हमको i का स्क्वायर रूट निकालना है, किसी नंबर का नहीं निकालना खुद भी। अब इस बार क्या है कि रूट में खुद कौन आ गया है, आई आ गया है। तो इसका जो है स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, यही चीज़ हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो हेडिंग देना है सबसे पहला स्क्वायर रूट ऑफ किसका, आई का, ठीक है। चलिए, तो आई का स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब हमको क्या निकालना है कि अंडर रूट आई का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग ले लेते हैं एक आइडेंटिटी कि 1 + i का अगर हम स्क्वायर करें, 1 + i का क्या करें, स्क्वायर करें, तो ये कितना आएगा, तो a + b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² 2ab और प्लस में कितना b का स्क्वायर। अब यहाँ से 1 + i का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये 1 और i स्क्वायर कैंसिल होता है, i स्क्वायर -1 तो कैंसिल हो गया, बचा कितना 2i। अच्छा, इधर में स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा ये, तो 1 + i जो होगा ये हो जाएगा प्लस रूट में कितना 2i, यही ना होगा, ±√2i हो गया। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 + i जो है ये हो गया है ±√2 और रूट में कितना i। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करेंगे, हमको वैल्यू किसका निकालना है, रूट आई का। तो रूट आई को छोड़ देंगे उधर, और ये जो √2 वाला हिस्सा उसको हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड में ले आते हैं। इसका मतलब रूट आई जहाँ भी पूछेगा उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं ±1 + i और बटा में कितना √2, या फिर इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, ±1/√2 और प्लस में 1/√2 आई। तो ये हो गया वैल्यू किसका, स्क्वायर रूट ऑफ आई का। इसमें कहीं कोई दिक्कत है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि √i का वैल्यू क्या होगा, तो √i का वैल्यू क्या होगा, ±1/√2 और प्लस 1/√2 आई होगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे बढ़े। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ -i क्या होगा। अब इस पर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -i, मतलब इस बार रूट में -i है तब उसका वैल्यू कितना होगा, वहाँ पे सिर्फ i था, यहाँ पे क्या हो गया -i। तो तरीका बनाने का बिल्कुल सेम रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सबको मिटा देते हैं, या मिटाएंगे तो इसी में चेंज कर लेंगे। हम इस पर लेके चलेंगे 1 - i का स्क्वायर, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ आ जाएगा -2i, ठीक है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, और इस -2 और i है तो हम इस 2 को बाहर रखते हैं और माइनस को यहाँ पे लगा देंगे, लगा सकते हैं। जैसे अगर रूट में कहीं पे 2 × 3 है, या फिर रूट में 2 × -3 है, बात तो बराबर है, माइनस को हम इसमें हटा के इसमें गुना कर लिए तो उससे कोई दिक्कत होता तो है नहीं। तो ऐसे हम कर लिए इसको। तो इससे फ़ायदा ये हो गया कि इस बार फिर से प्लस तो डिवाइड में आएगा, ठीक है, प्लस में ये जो √2 वाला हिस्सा है तो फिर से डिवाइड में आ जाएगा। इसका मतलब अंडर जो -1 होगा ना, -i जो होगा वो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा माइनस, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस। मतलब दोनों निकल के आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ i भी निकल के आ गया और स्क्वायर रूट ऑफ -i भी निकल के आ गया। दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग को देखना है, स्क्वायर रूट ऑफ i देख लिए हैं, अब हम लोग देखेंगे कि क्यूब रूट ऑफ i क्या होगा। क्यूब रूट ऑफ i, ये तो स्क्वायर रूट था, अब हम लोग बात करना है किसके लिए, क्यूब रूट।
क्यूब रूट ऑफ आई, फिर माइनस आई का भी देखेंगे बारी बारी से। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्यूब रूट ऑफ किसका, आई का, ठीक है। मतलब ये कि एक मतलब आई के पावर में कितना हमको निकालना है, 1/3, यही निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये x के बराबर है, हमको नहीं पता कि x का वैल्यू क्या है, तो यही हमको x का क्या करना है, वैल्यू हमको निकालना है, जो कि है i के पावर में 1/3। तो अगर x बराबर i के पावर 1/3 है, तो इसको अगर हम ऐसे चाहें लिखने का, तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं x³ = y। इधर में 1/3 है, इधर आ गया तो क्या बन गया, पावर इधर में 3 है, 1/3 है, इधर भेज दिए तो पावर क्यूब हो गया। मतलब क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों बोल क्यूब किए, तो x³ जो है i के बराबर है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, x³ - i = 0। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x³ और प्लस में i का क्यूब = 0। अब ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि i का क्यूब कितना होता है, -i होता है। पहले भी हम लोग देखे थे i का क्यूब कितना होता है, -i, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं है। अब ये a³ + b³ का फॉर्मूला जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो हम इसको आगे क्या करेंगे, a³ + b³ का फॉर्मूला जो कि होता है कितना, a + b, मतलब a + b और a² - ab और प्लस में b², इस पर हम इसको क्या कर लिए हैं, तोड़ लिए। इससे फ़ायदा ये हो गया कि या तो x + i 0 हो गया, और इधर में x² - ix, और i² तो -1 होता है, -1, ठीक है। ये हो गया कितना, 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया, -i। तो एक वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, x का एक वैल्यू कितना हो गया, -i निकल चुका है। अब इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको भी सॉल्व करेंगे, यहाँ से भी 2 वैल्यू निकलेगा, करते हैं सॉल्व। तो x फॉर्मूला याद होगा कि अगर ax² + bx + c होता है, तो x कैसे निकालते हैं, -b ± √b² - 4ac/2a। 10th में पढ़े थे हम लोग ये चीज़, ठीक है। तो उसी पे हम लोग इसको निकालने जा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, -b, तो b तो खुद माइनस में थी तो प्लस में हो गया, प्लस माइनस √b², तो i का जब स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा, b² - 4ac, तो -4ac करेंगे तो ये तो -1 है, उसको बना देगा प्लस, बाई कितना, 2 × a, तो 1 तो 1 है, तो इतना हो गया। मतलब यहाँ से x का वैल्यू मिलने वाला है i ± 4 में से गया तो 3, मतलब कितना हो जाएगा, इतना। इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको सीधा करके अगर लिखेंगे तो आ जाएगा कुछ इस तरीके से, √3/2 और प्लस माइनस 1/2, साथ में कितना, i। तो यहाँ से एक बार प्लस लेंगे तो एक वैल्यू, माइनस लेंगे तो एक वैल्यू, मतलब i के पावर में 1/3, कहने का मतलब क्यूब रूट ऑफ i का वैल्यू कितना कितना मिलेगा, एक मिलेगा -i और दूसरा मिलेगा √3/2 प्लस माइनस i/2, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ हम लोग क्या निकाल लिए, आई निकाल लिए। सेम ऐसे ही क्यूब रूट ऑफ हमको अगर निकालना होता -i, तो सेम यही प्रोसेस होता क्यूब रूट ऑफ -i का। तो क्या करते हैं इस पर हम लोग, तो इसका मतलब हमको लेना है कितना, -i के पावर 1/3, मतलब यहाँ पे इस पर कितना होता, -i, तो इधर में आता तो +i। अब +i की जगह पे अब हम लोग क्या लिखें, +i की जगह पर हम लोग क्या लिखें, तो हम यहाँ पे -iq लिख लेंगे, क्योंकि iq -i होता है, इसको बना देगा प्लस माइनस करके। अब इससे क्या फायदा होगा कि aq - bq आ रहा है, तो aq - bq को क्या करते हैं हम लोग, a - b a² + ab और प्लस में b²। तो इस बार यहाँ से x -i 0 होता, तो x का वैल्यू कितना मिलता, i मिलता। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये सब तो प्लस में हो गया, लेकिन i इसको तो माइनस, वो तो माइनस ही रहेगा। फिर से तो -b प्लस माइनस b² i² -1 और -4ac, तो प्लस ही होगा, बिल्कुल सेम है। यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ये तो 4 में से ये तो √3, मतलब √3/2 प्लस माइनस, ये तो गलती लिखा हुआ है, ये प्लस माइनस तो √3 में लगा हुआ है, तो प्लस माइनस √3/2, और यहाँ गलती है, पिछले केस में यहाँ प्लस था ना, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा था, उल्टा लिख दिया था इसको। ये क्या था, -i प्लस माइनस √3/2 था, मतलब हम √3 को पहले लिख लिए, तो प्लस माइनस √3/2 और प्लस में कितना 1/2 और i, या फिर इतना ही पे छोड़ देने, क्या दिक्कत, कन्फ्यूजन क्यों करें इतना। तो x का वैल्यू कितना मिला था पिछले क्वेश्चन में कितना मिला था, i प्लस माइनस √3/2 मिला था, तो इस बार कितना मिलेगा, -i प्लस माइनस √3/2 मिलेगा, और यहाँ पे i मिल गया। मतलब क्यूब रूट ऑफ हम लोग क्या निकाल सकते हैं, -i भी निकाल सकते हैं, +i भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। तो क्यूब रूट ऑफ i लिखे, ठीक है, या फिर i के पावर में 1/3 कह दे, या फिर कभी कभी ऐसे लिख लेगा i और यहाँ पे 3 कर देगा, तो तीनों का मतलब सेम ही है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्यूब रूट ऑफ आयोटा पढ़ेंगे, या फिर इसको इसी को हटाते हैं तो 1 में पावर में कितना लिखते हैं, 1/3
3 लिखते हैं, और लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्यूब रूट ऑफ आई लिखेंगे। तो तीनों का मतलब सेम है और तीनों ही कैसे सेम ऐसे ही निकल के आ जाएगा। तो हम लोग क्या देख लिए, स्क्वायर रूट ऑफ आई देख लिए, क्यूब रूट ऑफ आई देख लिए, कहीं दिक्कत इसमें नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके लिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ किसका, यूनिटी का, मतलब 1 के पावर में 1/3 देखते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 तुम लोगों को पता है कि 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 का जो स्क्वायर रूट होता है 1 होता है, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1 होता है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि क्यूब रूट निकाले किसका, 1 का, कि 1 का क्यूब रूट कितना होगा। तो 1 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। अभी हम जो लिखे थे कि अगर x बराबर √1 है तो वैल्यू सिर्फ 1 होता है, और अगर x² बराबर 1 है ना, तब हम वैल्यू दोनों लिखेंगे ±1। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि x = √1 लिखा है तो सिर्फ कितना लिखना है, 1, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, ये कभी रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ और सिर्फ 1 निकलता है विदाउट साइन, मतलब ये किसका मैग्नीट्यूड निकलेगा, ठीक है ना, वही मॉडुलस के अंदर से, तो सिर्फ 1 निकलता, माइनस नहीं निकलता। और अगर x² = 1 लिखा हुआ है तब जाके वैल्यू हम क्या लिखेंगे, ±1। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हम बात क्या कर रहे थे यहाँ पे, हम लोग बात कर रहे हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकालें। कहने का मतलब कि x जो है ना 1 के पावर में कितना है, 1/3 है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे होगा, कैसे निकालेंगे। तो सेम वही तरीका करना है, इधर में 1/3 है तो इसका मतलब x³ बराबर 1 होगा, क्या x³ बराबर 1 होगा। इसका मतलब ये कि x³ - 1 बराबर 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो x³ - 1 0। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x³ और माइनस में 1 का क्यूब बराबर 0। इससे फ़ायदा ये हुआ कि a³ - b³ का फॉर्मूला हो जाएगा ये। तो ये हो गया तुम्हारा a - b a² प्लस ab और प्लस में b का स्क्वायर बराबर में 0। अब इससे क्या हो जाएगा, तो x - 1 0 होगा, या फिर x² प्लस x प्लस 1 कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। x - 1 0, नहीं तो वो 0। ये अगर 0 होता है तो x का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कितना मिलेगा, 1। और इसको निकालेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू तो -b प्लस -b² मतलब 1 का स्क्वायर और -4ac बटा में 2, तो x हो जाएगा -1 प्लस -3 बाई कितना हो गया 2। मतलब वहाँ से हमको x का 2 वैल्यू मिला, कितना कितना मिलेगा वहाँ से, तो एक वैल्यू मिला है x का कितना, -1 प्लस माइनस, इसको √3i पहले लिख लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या कितना मिला है यहाँ से, -1 प्लस √3i/2 मिला है, और दूसरा कितना मिला है, -1 माइनस √3i/2, और एक वैल्यू x का कितना मिला हुआ है, 1 मिला। तो यही 3 वैल्यू क्या हुआ है यहाँ से हम लोग को मिल के आया है, ठीक है। कितना कितना मिला, x का वैल्यू -1 प्लस √3i/2, उसके बाद मिला है -1 माइनस √3i/2, और एक कितना मिला है 1। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि बताओ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब 1 के पावर में 1/3 अगर रहे क्वेश्चन में, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालने की तो बात दूर है, हमसे सीधा डायरेक्ट इसका वैल्यू पूछा जाता है कि बताओ इसका वैल्यू कितना होगा। तो हम कह सकते हैं कितना, -1 प्लस √3i/2 -1 माइनस √3i/2, और कितना कह सकते हैं इसको हम, 1। लेकिन इतना कहने से ज़्यादा अच्छा है ना, ठीक है, कि इसका क्या किया गया है, कुछ नाम रखा गया। क्या किया गया, इसका एक नाम रख लिया गया है, बस उस नाम को क्या करना है, याद रखना है। तो इधर वाला हम मिटा देते हैं। अब इसका नाम क्या है, तो इसका नाम ये है कि ये जो पहला वैल्यू है ना, x का वैल्यू -1 प्लस √3i/2, इसको जो है ना ओमेगा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं इसको, ओमेगा से दिखाते हैं, और ये वैल्यू होता है -1 प्लस √3i/2। तो कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ओमेगा अगर यूज होगा ना सिंबल, तो ओमेगा का मतलब कितना होता है, -1 प्लस √3i/2। और ये जो नीचे वाला सिंबल है ना, ये कितना है, ये है ओमेगा का स्क्वायर, ये है -1 माइनस √3i/2, और एक वैल्यू मिला हुआ है कितना,
1, ये तो 1 मिला हुआ। इसका मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे 1 ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर, जिसमें ओमेगा का वैल्यू कितना है -1 प्लस √3i/2 और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1 माइनस √3i/2। तो इतना नहीं लिख के हम उसको एक छोटा सा रूप सिर्फ ओमेगा से पहचानते हैं। मतलब ऐसा वैल्यू कहीं भी दिखाई दे तो हम उसको कैसे पहचानेंगे, तो ओमेगा से पहचान लेंगे। और ऐसा वैल्यू कहीं दिखाई दे, ऐसा वैल्यू कहीं भी दिखाई दे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग उसको कहेंगे कि ये ओमेगा का स्क्वायर है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर पूछा जाए तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, जहाँ पे ओमेगा के वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे -1 प्लस √3i/2 है और ओमेगा स्क्वायर कितना है -1 माइनस √3i/2। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले हमको इसका कुछ प्रॉपर्टी को देखना होगा। प्रॉपर्टी क्या है कि ओमेगा कितना है बताओ, तो -1 और प्लस √3i/2 है, ठीक है ना। -1 प्लस √3i/2 हम चाह रहे हैं कि इसका स्क्वायर कर लें। क्या कर लें, इस ओमेगा का स्क्वायर कर लें, मतलब होल स्क्वायर कर लें। तो -1 प्लस √3i/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ, करते हैं स्क्वायर। तो ये ऊपर में तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो होता है वो a² √3 का स्क्वायर है -2ab। नीचे में कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4। सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और i का स्क्वायर -1 होता है तो इसको बना देगा -3। माइनस कितना है 2√3i/4। तो 1 में से 3 गया तो -2, ये हो गया -2 √3i बटा में 4। 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा -1 और -√3i बटा में 2। अब याद करो ये वैल्यू किसका था, ओमेगा स्क्वायर का था कि नहीं था। इसका मतलब इसका जो वैल्यू था ना उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा, जो सेकेंड वाला वैल्यू था उसके बराबर आ जाएगा। और इसमें क्या खूबसूरती है कि अगर हम फिर से इसका स्क्वायर करेंगे ना तो फिर से ये ओमेगा पहुंच जाएगा। ये अलग चीज़ है, मतलब बिल्कुल मतलब ऐसा होता नहीं कहीं कि हम a का स्क्वायर करें तो वो b हो जाए, b का स्क्वायर करें तो वो a हो जाए। ऐसा जनरली होता नहीं है रियल नंबर के केस में। ये तभी पॉसिबल होगा जब a और b 0 हो नहीं तो 1 हो, 0 हो नहीं तो 1 हो। लेकिन यहाँ बड़ा मतलब अच्छा चीज़ है, मतलब यहाँ पे कैसा नंबर है ओमेगा कि अगर इसको स्क्वायर कर लें तो वो ओमेगा स्क्वायर वाले के वैल्यू को बराबर दे रहा है, तभी हम उसको ओमेगा स्क्वायर मान के चल रहे थे, नहीं तो नहीं मानते। और ओमेगा स्क्वायर को अगर इसका ये जो वैल्यू दिया है ना, इसका वैल्यू कितना था, इतना था, और अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे ना तो ये इसके बराबर आ जाएगा। करके देखते हैं यहीं पे, करके देखते हैं, इसका स्क्वायर करके देखते हैं इस वाले का, देखो कितना आ जाएगा। तो -1 माइनस √3/2 करना है इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर लिए, माइनस को कॉमन कर लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3i/2 और ये सब का स्क्वायर करना है। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, बेसिकली हमको इसका स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर 1, ये इसका हो जाएगा 3i का स्क्वायर और प्लस 2√3i/2। 3i स्क्वायर -1 तो ये कितना हो जाएगा 1 - 3 तो -2 2√3/2 4, या तो 2 का स्क्वायर 4 है, कटेगा तो -1 और प्लस √3i/2। देखो तो इसके बराबर है कि नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओमेगा का जो वैल्यू था उसका अगर हम स्क्वायर करें तो वो ओमेगा स्क्वायर वाले के वैल्यू के बराबर होगा, और ओमेगा स्क्वायर वाले वैल्यू को स्क्वायर करेंगे तो फिर से वो ओमेगा आ जाएगा। मतलब एक दूसरे का ऐसे ही चलते ये रहता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी तो यही था कि ओमेगा का स्क्वायर करेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, 1 ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये था कि ओमेगा का वैल्यू जो भी है अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर के वैल्यू के बराबर होगा। और दूसरा प्रॉपर्टी इसमें हम क्या लिख लेते हैं कि ओमेगा स्क्वायर के वैल्यू को अगर हम स्क्वायर कर लेते हैं किसके बराबर मिलेगा, ओमेगा के बराबर मिलेगा। इसका मतलब ओमेगा के पावर 4 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है। इसका मतलब है ना ओमेगा के पावर 4 2 गुना 2 4 होता है। इसका मतलब ओमेगा के पावर 4 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, ओमेगा के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा के पावर 4 का वैल्यू किसके बराबर होगा, ओमेगा के बराबर होगा। तो इसका मतलब कि ओमेगा के पावर 5 का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, ओमेगा के वैल्यू किसके, ओमेगा के पावर में अगर 5 रहे तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ओमेगा के पावर 5 का अगर वैल्यू निकालना हो तो ओमेगा का 4 गुना ओमेगा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब बताओ ओमेगा के पावर 4 का वैल्यू तो ओमेगा मिला था,
आई इंटू में ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। मतलब ओमेगा के पावर 5 जो है किसके बराबर है, ओमेगा के स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब चौथा प्रॉपर्टी ये कह सकते हैं कि ओमेगा के पावर 5 जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, ओमेगा के स्क्वायर के बराबर होगा। कोई दिक्कत इसमें। अच्छा ओमेगा के पावर 6 किसके बराबर होगा, ओमेगा के पावर 6 किसके बराबर होगा, तो ये तो इससे नहीं निकाले थे अभी हम, तो इसको हम देखते हैं आगे कैसे निकालेंगे ओमेगा के पावर 6 का वैल्यू। तो इसका मतलब हम ये पहले लिख लो कि ओमेगा का अगर स्क्वायर करें तो ओमेगा स्क्वायर के वैल्यू के बराबर होगा, और ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर कर ले तो फिर से ओमेगा आ जाएगा। ठीक है। और अगर हम ओमेगा पर 4 निकालना चाह रहे हैं, 4 2 गुना तो 4, तो ये तो सीधा सीधा ओमेगा ही था। और अगर 5 निकालना चाहें तो हम 5 के लिए क्या कर सकते हैं, ओमेगा 4 इंटू ओमेगा। ओमेगा 4 अभी देखिए थे कितना आया था, ये ओमेगा आया था, तो ओमेगा लिख लिए इसकी जगह, ये तो रहा ही ओमेगा गुना ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा। तो ओमेगा के पावर 5 का वैल्यू कितना होगा, ओमेगा का स्क्वायर होगा। तो ऐसे ही ओमेगा के पावर मान लो 95 दे दिया, ओमेगा के पावर में 993 दे दी, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसी को हम सीखने जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले हमको ओमेगा का पावर में 3 का वैल्यू निकालना होगा। क्या करना होगा, ओमेगा के पावर में 3 का वैल्यू कितना होगा ये निकालना होगा। तो ओमेगा के पावर 3 का वैल्यू बाद में निकालेंगे, पहले हम यहाँ सीखते हैं कि 1 गुना ओमेगा इंटू में ओमेगा स्क्वायर ये कितना होगा। ठीक है, 1 में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से अगर हम गुना करें तो ये कितने के बराबर आने वाला है, ये हमको चेक करना। तो करते हैं पहले। तो 1 है, ओमेगा का वैल्यू कितना है बताओ, -1 प्लस √3i/2 है, और ये कितना है -1 माइनस √3i/2। तो 1 तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 और 2 में गुना होगा तो आ जाएगा 4, -1 से -1 में गुना हुआ तो +1, -1 से इसमें गुना हुआ तो ये भी प्लस ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 और i। इससे जब इसमें गुना किए तो -√3 और i, और इससे जब इसमें गुना हुआ तो ये हो जाएगा -√3 और i इंटू आई का स्क्वायर जो कि खुद माइनस होता है तो उसको बना देगा प्लस। अब इससे ये कटा, 1 और 3 हो गया 4, नीचे में है 4, तो दोनों कट के कितना आ गया 1। इसका मतलब 1 गुना ओमेगा का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, याद रखना है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी माना जाता है कि ओमेगा का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो था ना 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालें 1 गुना ओमेगा स्क्वायर तो उसका वैल्यू कितना मिलता है, 1 के बराबर होता है। तो नोट में इसको लिख लेना है। इसी की प्रॉपर्टी में अगला प्रॉपर्टी क्या है, इसको लिख लेना है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू कितना, 1। लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा पानी पी लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बात की है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर 1। अब इसको अगर हम गुना करें तो ओमेगा का क्यूब आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का क्यूब। इसका मतलब ये होगा कि ओमेगा का क्यूब का वैल्यू कितना मिलेगा, 1। ठीक है, मतलब ओमेगा का क्यूब जो होगा सीधा सीधा हम लिखें तो कितना लिखेंगे, 1। मतलब दुनिया में कहीं भी ओमेगा का क्यूब दिखाई देगा हम उसके लिए क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ओमेगा का पावर 1 बराबर ओमेगा का स्क्वायर बराबर ओमेगा का क्यूब बराबर फिर से 1 आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा का पावर 4 बताओ, अभी लिखे थे पीछे ओमेगा था, ओमेगा का पावर 5 ओमेगा का स्क्वायर आया था। अब ओमेगा का पावर 6 निकालना है, ओमेगा का पावर कितना निकालना, 6। तो इसको ओमेगा का क्यूब और ओमेगा का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, ओमेगा का क्यूब 1 है और ये भी 1, तो कितना आ गया, 1। कहने का मतलब इसे आई के केस में पहले आता था, आई के पावर में मतलब आई आता था, फिर -1 फिर -i और 1 आता था ना, याद है। आई के पावर 1 ये था आई का स्क्वायर -1, आई का क्यूब जो था वो -i आता था, और आई पर कितना आता था, 1। और ऐसे ही फिर i5 जाएंगे तो फिर से वही चीज़ रिपीट, फिर से रिपीट करता था 4 के बाद। यहाँ पे कितने के बाद रिपीट करेगा, यहाँ पे 3 के बाद खुद को क्या करेगा, वो रिपीट करेगा। तो वहाँ हम 4 से भाग देते थे, यहाँ कितना से भाग देंगे, पावर में 3 से भाग देना, याद रखना। यहाँ पे कितना से भाग देना है, 3 से भाग देना, क्योंकि ओमेगा का क्यूब 1 होता था और वहाँ पे आई के पावर में 4 का वैल्यू 1 होता था। तो जहाँ 1 हो रहा है उसके बाद ही तो शुरू कर रहा है, रिपीट करेगा। तो इसका मतलब पावर में अब कुछ भी रहे हमको उसे किससे भाग दे के देखना है, 3 से भाग देना है। इस पर क्वेश्चन देते हैं।
इस पर क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि ओमेगा के पावर में मान लो 40 है, पूछा जा रहा है कि बताओ इसका वैल्यू कितना होगा। ओमेगा के पावर में 40 का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें हम कितना से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, क्योंकि ओमेगा क्यू जो है 1 हो जाता है, फिर ओमेगा 6 भी 1 होता है, फिर ओमेगा 9 भी 1 होता है, 3 से भाग देंगे। तो 40 में 3 से भाग दिए तो शेष बचेगा 1, क्योंकि 13 × 3 39, रिमाइंडर 1 बचा। इसका मतलब इसका सीधा सीधा आंसर कितना होने वाला है, ओमेगा होने वाला है। अगर यही क्वेश्चन रहता, मान लो कि ओमेगा के पावर में 93 है, बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, कितना 93, तो 93 में हम 3 से भाग दे, 4 से भाग नहीं देना है, आयोटा रहेगा तो 4 से, ओमेगा रहेगा तो 3 से, तो इसमें हम कितना से भाग दे, 3 से, तो 3 से जब भाग देना तो 90 तो कट जाएगा 3 से 30 से, और 93 है तो फिर से कट ही जाएगा, मतलब शेष कुछ भी नहीं बचा, तो ओमेगा का पावर 0 बचा, मतलब ये 1 होगा। ठीक है, कितना हुआ 1। अगर क्वेश्चन मान लो ओमेगा का पावर 125 है, 125 निकालना है वैल्यू, क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, तो देते हैं 125 में 3 से भाग देते हैं, कितना बचेगा, तो 30 से भाग दे दिए तो कितना हो, 40 से भाग दे दो, मतलब 125 में 3 से भाग दे दो, तो 40 से हो जाएगा 120, 5 बचा हुआ है, 41 से हो जाएगा कितना 123, 2 बचेगा, तो ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, या तो पूरा पूरा कट गया तो 1, अगर 1 शेष बचा तो ओमेगा, और 2 शेष बचा तो ओमेगा का स्क्वायर, यही ना हो सकता है, और कुछ तो नहीं होगा। मतलब या तो हम भाग देंगे 3 से तो कुछ भी शेष नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं मिलेगा। पावर अगर है, जैसे मान लो ओमेगा के पावर में कुछ भी, ओमेगा का पावर n है, ओमेगा का पावर में कितना है n है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से भाग देंगे, और 3 से भाग देने के बाद इसमें इस n में किससे भाग देना है, 3 से भाग देना है। अब क्या होगा, या तो रिमाइंडर 0 होगा, नहीं तो रिमाइंडर 1 होगा, नहीं तो रिमाइंडर कितना होगा 2, यही ना हो सकता है, या तो रिमाइंडर 0, नहीं तो रिमाइंडर 1, नहीं तो रिमाइंडर 2। तो अगर रिमाइंडर 0 होगा तो आंसर कितना लिखना है हम लोग को, ओमेगा के पावर में 0 जो कि वैल्यू दे देगा 1 के बराबर। अगर रिमाइंडर 1 आया तो ओमेगा के पावर में 1 जो कि वैल्यू सिर्फ ओमेगा रहेगा, और अगर रिमाइंडर 2 आया तो ओमेगा के स्क्वायर जो कि ओमेगा का स्क्वायर के बराबर होगा। कोई दिक्कत, ओमेगा का स्क्वायर जो होता है ना वो ओमेगा के बराबर होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा नहीं लिखना, ओमेगा का स्क्वायर जो होगा वो ओमेगा स्क्वायर रहेगा। ओमेगा का स्क्वायर अगर यहाँ पे रखता ना, जो कि ओमेगा का पावर 4 था, वो ओमेगा के बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर रहेगा। तो ये चीज़ हो गया तुम्हारा, यही 3 चीज़ शेष बची, या तो 0 नहीं तो 1 नहीं तो 2। 0 का केस में आंसर 1 आएगा, 1 के केस में ओमेगा, और 2 के केस में ओमेगा का स्क्वायर। तो ये था कि पावर में अगर कुछ रहे तो वैसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसके बाद ये तो हो गया तुम्हारा ओमेगा का कंसेप्ट, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन देता है, क्या क्वेश्चन देता है कि x इज इक्वल टू 27 पावर में 1/3, तो बताओ 27 का क्यूब रूट कितना होगा। तो अभी तक जो था ना, हम लोग क्या करते थे, ऐसे लिखते थे सत्ता यहाँ पे 27 को 3 गुना 3 गुना 3, तो आंसर एगो 3, यहाँ 3 को 3 था तो एगो बाहर निकाल लेते थे, ऐसे लिख लेते थे। लेकिन अब क्या, अगर हम सिर्फ 3 लिखेंगे ना तो हमसे ये माना जाएगा कि तुम कम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े हो, अगर हम सिर्फ आंसर 3 देते हैं तब। तो अब जो होगा ना, हमको आंसर 3 तो देना ही है, साथ ही साथ कुछ और भी इसका आंसर देना होगा। कुछ और क्या देना होगा, ठीक है। तो सिर्फ इसका आंसर जो है 3 नहीं आएगा, इसके साथ 3 ओमेगा भी आएगा और 3 ओमेगा का स्क्वायर भी आएगा। चूँकि ये दोनों जो नंबर है ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर, ये इमेजनरी है क्योंकि इसमें आई आ रहा है, इसीलिए अभी तक हम लोग इसको छोड़ के चलते थे, इसका यूज नहीं करते थे, सिर्फ 3 लिख के छोड़ देते थे। लेकिन अब चूँकि कम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए हैं, तो अगर कम्प्लेक्स नंबर 27 के पावर 1/3 निकालने के लिए पूछा जाए, तो अगर हम इसको निकाल के 3 ला रहे हैं तो हम आंसर क्या लिखेंगे, 3 तो लिखवे किए, 3 तो आया ही है, लेकिन साथ में 1 ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर भी आया। इसका मतलब एक बार 3 होगा आंसर इसका, 3 ओमेगा भी होगा और 3 ओमेगा का स्क्वायर भी होगा, क्योंकि 1 के पावर में 1/3 कितना था, 1 ओमेगा और ओमेगा के स्क्वायर। तो 27 के पावर में 1/3 कितना होगा, तो 27 का जो निकलने वाला उसको निकाल लेंगे, इसमें 1 वाले से क्या करेंगे, इनटू कर लेंगे। कोई दिक्कत इसमें होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा जाता कि बताओ कि 64 के पावर में 1/3 64 है, 64 का क्यूब रूट कितना होगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, तो 64 का हम निकालते अगर तो हमको 4 आता, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या लिखे हम लोग, 4 भी लिखेंगे,
4 ओमेगा भी लिखेंगे और 4 ओमेगा स्क्वायर भी लिखेंगे, क्योंकि क्यूब इसको हम लिख ऐसे रहे हैं 64 गुना 1 के पावर में 1/3 लिख रहे हैं, तो 64 के तो हम 4 निकाल दे रहे हैं, 4 तो हो ही जा रहा है। अब 1 के लिए स्पेशल हमको क्या क्या मिल रहा था, 1 ओमेगा और ओमेगा के स्क्वायर मिल रहा है, तो हम तीनों को साथ में, क्योंकि पावर क्यूब रूट है, क्यूब रूट है तो 3 को वैल्यू देना ही है, क्योंकि वो क्यूबिक इक्वेशन जाएगा, और क्यूबिक इक्वेशन अगर पावर 3 है तो उसका आंसर भी कितना मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। इसका मतलब 64 के पावर 1/3 का वैल्यू कितना मिलने वाला है, 4 भी मिलेगा, 4 ओमेगा भी मिलेगा और 4 ओमेगा का स्क्वायर भी मिलेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। तो अब तो ये तो प्लस वाला क्वेश्चन था, अब अगर माइनस वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो कैसे निकालेंगे उसका देखते हैं। माइनस का तो हम बात कर रहे हैं क्यूब रूट ऑफ क्या चीज़, यहाँ पे यूनिटी नहीं, क्यूब रूट ऑफ 1 नहीं, क्यूब रूट ऑफ -1 निकालना चाह रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ -1। इसका मतलब ये है कि x जो है इस बार -1 के पावर में 1/3 है, तो इसका मतलब x³ -1 होगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ 1/3 था भेज दिए, x³ -1 होगा, इसका मतलब x³ + 1 0 हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा x³ + 1 0 है तो हम इसको x³ + 1 का क्यूब तो लिख ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इससे फ़ायदा ये होगा कि a³ + b³ बन जाएगा, और a³ + b³ तो दुनिया के हर बच्चे को याद है कि a + b a² - ab + b² होता है, तो सबको याद होता है ना, a³ + b³ a + b a² - ab + b², तो सबको याद है, तो इतना हो गया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि x + 1 0 और या फिर ये 0, तो ये दे दिया कितना -1, यहाँ से देखते हैं कितना देता है, तो -b तो -3 प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस b² तो 1 हो जाएगा, -4ac माइनस से गुना हुआ तो ये 4/2, तो x का जो वैल्यू मिला ये मिल गया 1 ± √3/2। ये तो आने वाला है 4 में से कि -3 आने वाला है, तो -3 की जगह पर √3/2 लिख लिए, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। अब ये जो हो गया ना, तो x का यहाँ से 2 वैल्यू मिला, कितना वैल्यू मिला यहाँ लिखते हैं इधर, तो x का एक वैल्यू तो मिला हुआ है कि 1 + √3/2 ये मिला हुआ है, और एक वैल्यू कितना मिला 1 - √3/2 मिला हुआ, यही मिला है ना, x का 1 + √3/2 और एक मिला है 1 - √3/2। अब देखो इसमें है क्या कि अगर हम इसमें माइनस से गुना कर ले, इसमें माइनस है, ठीक है ना, ये जो है ना 1 + √3/2, इसमें हम किससे गुना करने जा रहे हैं, माइनस से गुना, और इधर भी किससे गुना करने जा रहे हैं, माइनस से गुना कर लिए, और माइनस से गुना क्यों करेंगे, माइनस कॉमन निकाल दे रहे हैं, गुना क्यों करें, माइनस कॉमन निकाल दें, तो माइनस अगर हम कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा -1 - √3/2, माइनस कॉमन निकालें। ऐसा क्यों निकालें, क्योंकि अभी हम लोगों को कुछ ऐसा मिला था -1 - √3/2, और था क्या चीज़, ओमेगा के स्क्वायर था ना, -1 - √3/2 ओमेगा के स्क्वायर था। इसका मतलब x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में ओमेगा का स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन कर लेंगे ना इस वाले से, तो ये आ जाएगा, माइनस कॉमन करोगे तो हो जाएगा -1 और प्लस √3/2, तो ये जो चीज़ था वो था ओमेगा, इसका मतलब वैल्यू कितना मिला इसका, -ओमेगा। तो क्यूब रूट ऑफ अगर -1 पूछा जाए तो हम कह सकते हैं -1 - ओमेगा का स्क्वायर, मतलब 1 था तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, अब -1 है तो -1 - ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, सीधा सीधा माइनस लगा दिए, तो वही बात रहेगा फिर से। और अगर हम तीनों को गुना कर लें तो फिर से कितना आने वाला है, अगर हम तीनों को गुना करें क्यूब रूट ऑफ -1 को, तो -1 गुना -ओमेगा गुना -ओमेगा का स्क्वायर कितना होगा, तो करके देखते हैं, तो -1 - ओमेगा और -ओमेगा का स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस माइनस, 3 को माइनस तो माइनस ही रहेगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा ओमेगा का क्यों, तो ओमेगा क्यों तो 1 होता, इसका मतलब इस बार कितना आने वाला है, -1, वहाँ 1 आता था तो यहाँ पे कितना आएगा, -1 आएगा। और ऐसे क्वेश्चन कैसे रहेगा, तो क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि x है और यहाँ पे -64 के पावर 1/3 है, वहाँ 64 के पावर 1/3 था, और यहाँ क्वेश्चन किस में देगा, -64 के पावर 1/3, तो माइनस में 64 है, पावर में 1/3, तो आंसर कितना लिखोगे बताओ, तो एक बार तो -4, ठीक है, और उसके बाद कितना लिखोगे, -4 ओमेगा और -4 ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि 64 का आता तो 4 ही है,
64 का आता कितना 4 है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं तो हम उसको उसमें क्या क्या देना पड़ेगा, -1 भी देना पड़ेगा, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा के स्क्वायर के साथ लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब आंसर हम लिखेंगे तो -4 ओमेगा और -4 ओमेगा का स्क्वायर लिखेंगे। वैसे ही अगर मान लो क्वेश्चन आता ये कि माइनस में 125 है, -125 है, तो हम आंसर क्या लिखते हैं, तो 125 का तो 5 निकलता है, लेकिन चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए हैं तो -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर के साथ लिखेंगे, मतलब -5 ओमेगा और -5 ओमेगा का स्क्वायर लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन इस पर निकालते हैं। तो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट अगर निकालते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का या फिर क्यूब रूट ऑफ माइनस यूनिटी का, तो अगर यूनिटी है 1 है तो 1 देगा, और -1 है तो गुना करने पे कितना देगा, -1 देगा। अच्छा, जोड़ने पे क्या देगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है अगर हम तीनों को जोड़ लें, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को जोड़ लें, तो इससे क्या मिलने वाला है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये क्या देगा, ये भी बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, बहुत ही काम का प्रॉपर्टी है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है सबका अगर जोड़ ले, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या मिलता है, तो जोड़ कर देखते हैं। ओमेगा जो है वो क्या है, -1 प्लस √3i/2 है, और ओमेगा का स्क्वायर कितना है, तो -1 माइनस √3i/2 है ही ना। तो जोड़ते हैं तो 1 प्लस, अच्छा ये दोनों के नीचे तो एलसीएम 2 हो जाएगा, तो -1 प्लस √3i/2 और यहाँ आ जाएगा -1 माइनस √3i कितना, तो ये हो गया। अब इससे क्या हुआ कि √3i तो कैंसिल, ये हो जाएगा 1 प्लस -1 माइनस 2/2, तो 1 प्लस -1 तो कट के कितना आया 0। इसका मतलब सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितना मिलने वाला है, 0। तो अगर माइनस के फॉर्म में चलेंगे, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो भी कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा, क्योंकि माइनस कॉमन करेंगे तो बात तो बराबर है। तो इसका मतलब अगर प्रोडक्ट करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, मतलब 1 में ओमेगा से गुना किया फिर से ओमेगा स्क्वायर से गुना किए, मतलब 1 गुना ओमेगा स्क्वायर, तो वो वैल्यू कितना मिलता था, 1 मिलता था। लेकिन अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। कोई दिक्कत, ठीक है, जोड़ने पे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसमें जो है क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, देखो क्वेश्चन देगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ये तो हमको याद हो गया, बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है। और 1 गुना ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, 1। ये दोनों प्रॉपर्टी बिल्कुल याद होना चाहिए, इसमें तो कोई ये है ही नहीं, मतलब ओमेगा क्यूब कितना होना चाहिए, यहाँ से 1 होना चाहिए, ठीक है, ये तो याद होना चाहिए। अब देखो ये तो याद रहेगा, लेकिन हमेशा कन्फ्यूजन में रहेगा, भूल जाओगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, इसका मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अरे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, तो इतना बराबर कितना, 1 को भेज दिए उधर, तो -1। अच्छा, अगर हमको सिर्फ ओमेगा का वैल्यू निकालना होता, ओमेगा का वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, तो हम इसके लिए लिख सकते थे कि नहीं। अच्छा, चाहे ओमेगा का वैल्यू क्यों निकालेंगे, अगर हमको ये दिखना हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कहीं दिखाई दे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिखाई दे, तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसे ही अगर हमको 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू पूछा जाए, 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा को हम क्या कर सकते हैं, माइनस में ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसी तीनों प्रॉपर्टी का जो है ना बहुत ज़्यादा यूज होगा क्वेश्चन में, और वहाँ से क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। जैसे क्वेश्चन हम दे रहे हैं, कोशिश करके बनाओ, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर और इसका है होल स्क्वायर प्लस है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर, और तीसरा जो है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका जो है वैल्यू बताना है कि कितना होगा, इसका जो क्या करना है, इसका वैल्यू बताना है कि कितना इसका वैल्यू होने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसका यूज करके बनाओ, देखो देख के ही बनाओ। यहाँ से आ गया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कितना, -1, देख के ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसका वैल्यू बताना है कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर दिए हैं, हो सकता है यहाँ पे 20 लिख दें, यहाँ भी 20 लिख दें, यहाँ भी 20 लिख दें, तो उससे डरना नहीं है। वो 30 रहे चाहे 50 रहे चाहे 1000 चाहे 10,000 चाहे 50,000, उससे कोई मतलब नहीं, कुछ भी रहे। और कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे 3 ही टर्म होगा, 3 से लेकर 300 तक भी हो सकता है, लेकिन फिर भी डरना नहीं है। यूज हम इसी का करेंगे, वो अपने आप सॉल्व होते चल जाएगा। देखो कैसे सॉल्व होगा, तो 1 प्लस ओमेगा और माइनस में ओमेगा का स्क्वायर है,
यही है ना, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर है। अब याद करो कि 1 प्लस ओमेगा जो है खुद कितना के बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो क्या हम इसके जगह पे माइनस ओमेगा का स्क्वायर लिख सकते थे कि नहीं, इसके जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर जैसा वैसे ही रह गया, पावर में 2 प्लस 1 माइनस ओमेगा और प्लस में ओमेगा स्क्वायर, मतलब 1 और ओमेगा स्क्वायर को अगर हम जोड़ें तो खुद माइनस ओमेगा आता है, और एक माइनस ओमेगा पहले से है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये तो खुद -1 आता है, -1, और एक -1 पहले से भी है, इसी का हमको जोड़ना था। अब ये हो गया कितना, -2 ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, -2 ओमेगा का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर, यही ना आया है। -2 ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, -2 ओमेगा का स्क्वायर, अब प्लस में कितना फिर से -2 का स्क्वायर आया। अब इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अब देखो चलो, तो ये कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये आ जाएगा ओमेगा का पावर में 4 प्लस फिर से कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, और ये रह जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। अब फिर से कितना हो गया, 4 तो कॉमन हो गया, ये हो गया ओमेगा का पावर 4 ओमेगा स्क्वायर और 1, ये 4 ओमेगा का पावर 4 खुद कितना वैल्यू देता है, ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि हम उसमें कितना वैल्यू देता है, ओमेगा पावर 4 है, तो ओमेगा से 3 से भाग दोगे तो शेष 1 बचेगा, तो सिर्फ यहाँ पे कितना मिलेगा, ओमेगा, ये ओमेगा का स्क्वायर है 1। अब ये बताओ इसका वैल्यू कितना दिखा था अभी, 0 था ना, तो 4 में 0 से गुना किए तो कितना मिला, 0। तो इस तरीके से हम इस पर क्वेश्चन क्या करेंगे, बनाएंगे। कोई दिक्कत हुआ इसमें कहीं से भी बताओ। तो ऐसे ओमेगा से क्वेश्चन मिलेगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ओमेगा से क्वेश्चन मिलता है, और इसी तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। तो किसी दो देखना ना कि इसमें से दो को जो साइन, जैसे यहाँ पे प्लस है भी प्लस है, तो इस पूरे की जगह पे जो भी वैल्यू मिलने वाला है उसको रख लेंगे। अब कभी कभी क्वेश्चन कैसे देगा कि ये भी दोनों माइनस रहेगा, 1 रहेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रहेगा, ऐसे भी क्वेश्चन देता है कि जब दो माइनस है इस तरीके से। और यहाँ पे ले लेते हैं इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन लेते हैं फिर से, 1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा, तो दोनों सेम ही हो गया, ठीक है। 1 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर, अच्छे से लिख लो, 1 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर, ओमेगा -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा -1 का होल स्क्वायर। अब पूछा जाता कि बताओ इसका वैल्यू कितना होगा। तो देख रहे हैं कि इसमें हम दो साइन वाला कौन कौन है, सेम साइन वाला ये दोनों है, सेम साइन वाला ये दोनों, और सेम साइन वाला ये दोनों, है ना, दोनों एक ही साइन का है। मतलब उन दोनों को हमको क्या करना है, रिप्लेस करना, चेंज करना, यही करना है हमको, रिप्लेस करना उन दोनों की जगह पे। तो उन दोनों की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, तो देखो है क्या चीज़ मेरे पास, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, ये 1 जो है पॉजिटिव है, तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हमको ये बता दो। इसका मतलब माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इस पूरे की जगह पे जो माइनस में लिखा है उसका जगह कितना लिखा है, 1, और 1 पहले से तो हो गया वो 2, मतलब 2 का स्क्वायर है। फिर से यहाँ आते हैं, ओमेगा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बताओ, तो -1 और माइनस ओमेगा का स्क्वायर, मतलब ये जो दोनों माइनस वाला है उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं, और एक ओमेगा तो पहले से, तो 2 ओमेगा हो गया, हो ना 2 ओमेगा, मतलब 2 ओमेगा का स्क्वायर। फिर से वही चीज़ यहाँ पे, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, -1 और माइनस ओमेगा होगा, तो 2 ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से वही हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ पे 4 ओमेगा का स्क्वायर का स्क्वायर, तो जो कि ओमेगा बन जाएगा, 4 कॉमन करेंगे, फिर से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, कितना कर देगा उसको, 0। तो इस तरीके से इस पर क्वेश्चन मिलेगा, और इसी तरीके से क्वेश्चन क्या करोगे, बनाओगे। तो ये था तुम्हारा क्यूब रूट ऑफ आई और क्यूब रूट ऑफ माइनस आई नहीं सॉरी, क्यूब रूट ऑफ 1 है ना, आई तो पहले देख चुके थे। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और क्यूब रूट ऑफ माइनस यूनिटी या -1, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग सीख लिए। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि अगर 1 के पावर में 1/4 फोर्थ रूट अगर पूछे, कितना, फोर्थ रूट, टाइम तो है ही 43 मिनट हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। 2 चीज़ और बता देते हैं अच्छी क्लास में। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी अगर पूछे तब कैसे निकालेंगे, मतलब पावर में कितना दे दिया इस बार,
1/4 दे दिया। तो फिर से वही करेंगे हम लोग, तो x का पावर 4 बराबर 1, x का पावर 4 बराबर 1, कोई दिक्कत हो रही है, x का पावर 4 बराबर 1 हो गया। तो इसका मतलब x का पावर 4 माइनस 1 बराबर 0, पावर हम 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसका मतलब ये हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये नो ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका मतलब या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 और नहीं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 0। एक्स स्क्वायर अगर प्लस 1 0 होगा तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1, तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 1। यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर 1 हो गया तो एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1। तो यहाँ से जो एक्स का वैल्यू मिलेगा वो प्लस माइनस आई मिलेगा, और यहाँ से एक्स का वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस 1। तो एक्स का कितना वैल्यू मिला, 4 वैल्यू, और चारों वैल्यू कितना कितना मिला है, एक आई मिला है, एक माइनस आई मिला है, एक 1 मिला है और एक माइनस 1 मिला है। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी अगर पूछा जाए तो हम ये लिख सकते हैं कितना कितना, आई माइनस आई 1 और माइनस 1। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी बताओ कितना होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, 4, 1 है माइनस 1 है, आई है और माइनस आई, ये भी याद रखना। और आज के लिए सबसे लास्ट यह है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, आवाज़ का कुछ दिक्कत हो रहा था पिछले 2 वीडियो में, तो हो सकता है इस वीडियो में तो दिक्कत नहीं हो रहा है आवाज़ का ना, इस वक्त थोड़ा सा माइक में चेंजिंग किए हैं। तो और फिर से अगर दिक्कत हो तो बताना, ठीक है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी का उतना ज़्यादा हमको नॉलेज है नहीं, तो यही दिक्कत है, थोड़ा सा एडिटिंग ये सब को दिक्कत होता है। अभी धीरे धीरे सुधार हो जाएगा, घबराने की चिंता उसमें नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे सुधार होगा। तुम लोग को अगर सहयोग रहा तो इस तरीके से बिल्कुल सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है ना, और खूब करो, ठीक है। तो बात हम लोग करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से अगर मिल जाए 7 + 24i, तो इसका वैल्यू हम क्या निकालेंगे। अब रूट में आई तो है नहीं, रूट में 1 तो है नहीं, दोनों है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यही सीखने जा रहे हैं। इसका मतलब मान के चलते हैं, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है a + IB का वैल्यू क्या हो, हम फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। हम जब चाहते तो लिख सकते थे डायरेक्ट, लेकिन देख लो तो याद रहेगा, टाइम तो है ही भी। तो रूट अंडर a + IB का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये चीज़ हमको सीखना है। तो हम मान लेते हैं कि ये x + IY के बराबर आया होगा, x + IY के बराबर आया होगा। पता नहीं है हमको, क्वेश्चन ये मिला था 7 + 24i, ये मिला हुआ था। अब हमको पता नहीं कि कितना है, तो अपने मन से हम क्या किया, मान लिए कि वो x + IY के बराबर होगा। अब हमको अगर x का वैल्यू मिल जाए, y का वैल्यू मिल जाए, तो हम लिख सकते हैं आंसर इसका, लेकिन मिला तो है नहीं भी, तो वही हमको चाहिए x और y का वैल्यू। तो अच्छा, a + IB अगर इतना है, मतलब रूट में था तो a + IB कितना, स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, इधर रूट भेज दिया, उधर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया a² b² और 2ab। इसका मतलब ये हो गया x², i² होता है -1, तो ये बना देगा इसको माइनस, और ये हो जाएगा i बाहर लिख लेते हैं 2xy। कोई दिक्कत हो यहाँ तक में, a + IB तक में कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमको a का वैल्यू मिल गया है x² - y², और b का वैल्यू मिल गया है 2xy, दोनों मिल गया। ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों बराबर है, तो इसका जो रियल वाला हिस्सा है वो रियल के बराबर, और इसका जो इमेजनरी वाला हिस्सा है इमेजनरी के बराबर है। बात किए थे हम लोग इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कि a जो होगा x² - y² के बराबर, क्योंकि उसमें i नहीं लगा हुआ है, और i किस में लगा है, b में, और इधर i किस में लगा है, 2xy में। इसका मतलब b किसके बराबर, 2xy के बराबर। तो यहाँ से तुमको a और b का ना वैल्यू मिला हुआ है, वो तो क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। हमको निकालना है किसका वैल्यू, x और y का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, x और y के वैल्यू निकालना है। हमको इसका वैल्यू थोड़ी निकालना है, हमको निकालना है x एंड y का क्या वैल्यू, वो हमको निकालना है, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास 2 इक्वेशन मिला है, a = x² - y² और b = कितना, 2xy, ठीक है। इन्हीं दोनों इक्वेशन है और हमको सॉल्व करना है और निकालना है हमको a और b का, सॉरी x और y का वैल्यू।
इसके बाद हम चाहते तो इन दोनों का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी इसका लगा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस में कितना 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी पे हम जा करके भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है तो इस पर हम नहीं जाएंगे। हम डायरेक्ट कुछ मतलब शॉर्टकट यूज करेंगे। देखना, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें x प्लस आई वाई का, अगर ये कुछ वैल्यू होता, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं तो कितना होता वो, ये ना होता। मतलब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें x प्लस आई वाई का तो कितना होगा वो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, ये ना होगा। मैग्नीट्यूड निकाल दें तो मैग्नीट्यूड अगर हम निकाल दें तो दोनों साइड निकालते हैं, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं और इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल दें, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल दें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट, और ये तुम्हारा हो जाएगा मॉड जेड। लिख लेते हैं इसको, कोई दिक्कत तो है नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल। समझना ध्यान से, ये था तुम्हारा, पहले इसको लिख लेना, मिटाते हैं इसको, थोड़ा सा उधर लिखने में दिक्कत होता है। बस इसको याद रखना है कि ए का वैल्यू मिला था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी का मिला हुआ है 2x वाई, याद रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिला हुआ है ए की जगह पे, ठीक है। चलो हम क्या कर रहे हैं कि ये मेरा क्वेश्चन में गिवन था, a प्लस आई भी रूट में गिवन था, हम इसको मान लिए कितना z, ठीक है, मान लेते हैं। इसका मतलब ये क्या है, अंडर रूट z है और इसी का वैल्यू हमको निकालना है जो कि x प्लस आई भी आने वाला था। हम क्या करते हैं, इसका मॉडुलस निकालते हैं, ठीक है। तो मॉडुलस अगर निकालेंगे, मॉडुलस तो जो काम हम तीनों बराबर है तो तीनों का मॉडुलस निकाल सकते हैं। तो पहले का मॉडुलस कितना होगा, अंडर रूट मॉड z। अब ये तो सेम ही चीज़ है, तो इसको हम निकालेंगे तो दो डबल डबल रूट लग जाएगा, तो इसलिए हम इसको लिखते ही नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पहुँचते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब मॉड z जो होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत, एक ही बार में मॉड z जो होगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मॉड z है कितना, या फिर अगर लिखना चाहेंगे तो हम यहाँ पे लिख ही सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, आराम आराम से समझा रहे हैं। क्वेश्चन जो था तुम्हारा, क्वेश्चन था कितना, ये था रूट अंडर ए प्लस आई बी बराबर एक्स प्लस आई वाई। हम क्या किए, इसको हम लोग रूट जेड मान लिए थे, ठीक है ना। तो रूट जेड माने तो अब हम इसका मॉडुलस निकालते हैं, ठीक है, मॉडुलस। तो रूट जेड का मॉडुलस तो अंडर रूट मॉड जेड, इसका जो निकालेंगे तो एक रूट तो पहले से रहेगा, और इसका जो मॉडुलस ए प्लस आई बी है तो वो खुद कितना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही डबल डबल रूट है इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेना सबको, तो स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा, सिर्फ मॉड जेड जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो एक कटेगा और एक अभी बचा हुआ रहेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस इतना ही, ठीक है, इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा है तीसरा इक्वेशन, और पहले भी दो आ चुका था। पहले दो क्या क्या आया था, तो ए बराबर आया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी बराबर आया था 2x वाई। ये था मेरा पहला इक्वेशन और ये था दूसरा, और एक आ गया यहाँ पे तीसरा। तीन इक्वेशन मिलेगा। अब इन तीनों के हेल्प से हम एक्स वाई तो निकाल ही सकते हैं, तो क्या करते हैं, हम निकालते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3, पहले इक्वेशन और तीसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, मॉड जेड के बराबर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, मॉड जेड के बराबर है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, ए के बराबर है ना। सॉल्व किए दोनों कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बराबर मॉड जेड प्लस ए, जिसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर तो मॉड जेड प्लस ए बटा में 2, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट मॉड जेड प्लस ए बटा में 2, तो x का वैल्यू मिल गया। सेम वैसे ही हम किसका वैल्यू निकालेंगे, y का, इधर लिख दो, मिटाना होगा।
सेम वैसे ही क्या करेंगे, अब इस पर घटाए थे तो मिला था हमको ये, जोड़े थे तो मिला था, अब इस पर घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो इस बार हो जाएगा 2y² बराबर मॉड z माइनस ए, y² बराबर मॉड z माइनस ए बटा में 2, तो y हो जाएगा प्लस माइनस मॉड z माइनस ए बटा में 2 और एक इसमें रूट। मतलब x का भी वैल्यू निकाल लिए और किसका वैल्यू निकाल दिए, y का भी वैल्यू निकाल लिए। तो ये जो हम x और y के वैल्यू इस तरीके से निकालते हैं। तो इतना कुछ करना हमको नहीं रहता, हम डायरेक्ट क्या करेंगे ना, यूज करेंगे फॉर्मूला। ये क्वेश्चन अगर कहीं भी दिखाई दे इस तरीके से a प्लस आई बी का वैल्यू पूछे बताओ कितना, तो हम क्या लिखे थे इसको, x प्लस आई वाई लिखे थे ना, x प्लस आई वाई, तो हम लिखते हैं x प्लस आई वाई। x की जगह पर हम क्या लिख लेंगे डायरेक्ट इसको, तो प्लस माइनस तो दोनों में है, प्लस माइनस बाहर लगा दो, ठीक है। लिखना है यहाँ पे अंडर रूट z प्लस ए बटा 2 और इसके जगह पे माइनस ए बटा में 2, बस यही फॉर्मूला लिख लेना है, ठीक है। इसी को याद रखना है कि अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम इस तरीके से निकालेंगे, मॉड z प्लस ए बाई 2 फिर आई लगा के मॉड z माइनस ए बाई 2, ये तुम्हारा कंप्लीट फॉर्मूला है, इसी को याद रखना। अब ध्यान ही देना कि क्वेश्चन अगर यहाँ पे आई बी वाला जो पार्ट है ये अगर पॉजिटिव है तो बीच में प्लस लेके चलेंगे, और ये अगर माइनस में होता तो माइनस लेके चलते हैं। याद रखना कि अगर रूट में a माइनस आई बी है ना, तो सेम ऐसे ही निकलेगा, और यहाँ पे क्या करेंगे मॉड z प्लस ए बाई 2 और यहाँ पे माइनस लगा देंगे और मॉड z माइनस ए बाई 2 लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं इस पर। क्वेश्चन है 7 प्लस 24 है, बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, 7 प्लस 24 का वैल्यू क्या होगा। तो हम देख रहे हैं ना कि हमको a मिल गया है और b भी मिल गया है, और मॉड z जो होता है ये क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड, ये है z, रूट से मतलब नहीं, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ। तो 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कितना 576 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ेंगे तो 625, जिसका निकल के आ जाएगा 25। मतलब मॉड z जो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ z, मैग्नीट्यूड ऑफ 7 प्लस 24 है, तो मिल गया हमको कितना 25, और a का वैल्यू कितना मिला हुआ है 7। तो बस इसी दोनों से मतलब है, b से हमको कोई मतलब ही नहीं, ठीक है ना। ये मिलना चाहिए और ये भी हमको दिखना चाहिए, दोनों दिख गया है। अब तो लिखते हैं आंसर डायरेक्ट। आंसर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट मॉड z प्लस a, तो 25 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 32 बटा 2 और प्लस आई रूट मॉड z माइनस a, तो 25 में से 7 गया तो कितना 18 बटा में 2, तो 25 7 32, 32 में 2 से भाग दिए तो कितना हो जाएगा 16, तो हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 16 का तो 4 निकलता है, और ये हो जाएगा 18 बटा 2 9 का निकलता है 3, तो ये हो गया प्लस माइनस कितना, प्लस माइनस बीच में तो रहेगा, प्लस कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 आई हो गया। ये इस तरीके से हम क्वेश्चन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला को लिख लो। अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखो क्वेश्चन है अंडर रूट 3 प्लस 4 है, या माइनस लेते हैं इस पर, 3 माइनस 4 है, इसका वैल्यू बताना है। तो हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे कि मेरे पास a कितना है, तो a जो होता है वो रियल पार्ट होता है और b जो होता है वो इमेजनरी। तो a मिल गया 3, अच्छा मॉड z इसका कितना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, सीधा सीधा तो ये हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन ये देखो ध्यान से बच्चे तो पहले, तो 9 16 कितना 25, 25 का निकल गया 5। ये जो मॉड z लिख रहे हैं ना, हम z किसको मान के चल रहे हैं, 3 माइनस 4 ही मानेंगे, रूट हम इस पूरे को नहीं मान रहे हैं, z कंफ्यूज नहीं हो रहा, जेड जो है मेरा हम सिर्फ इसको मान के चल रहे हैं, इसका हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं कि रूट में रख के हम निकालेंगे तो कितना होगा। इस रूट से अभी हमको मतलब नहीं है, अभी हम बस ए और इसका जो भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ना उसका वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों मिल गया, अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या था बताओ, तो प्लस माइनस मॉड जेड प्लस ए बाई 2 और आई के साथ मॉड जेड माइनस ए बाई 2, यही तो था। तो रखो, तो प्लस माइनस मॉड z 5 है और a है 3, तो 5 प्लस 3 हो गया 8 बटा में 2। क्वेश्चन बीच में माइनस था तो यहाँ हम लगा देंगे माइनस, माइनस में है ना माइनस लगा दो। आई मॉड z माइनस है, तो 5 में से 3 गया 2 बटा में हो गया 2, ये हो गया प्लस माइनस 8 में 2 से भाग दिया तो 4, 4 का निकलेगा 2, और ये 2 से 2 कटेगा तो आई, मतलब प्लस माइनस 2 माइनस आई वैल्यू हो गया इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे। तो इसमें अब तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा, या फिर लास्ट एक और लास्ट क्वेश्चन देख लो, 4i माइनस 5, 4i और माइनस में है 5, इसको कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से देखो a का वैल्यू कितना है
4। अब मॉड z कितना निकलेगा, तो देखो जब भी हम a का वैल्यू 4 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि a जो होता है वो रियल वाला पार्ट होता है, तो रियल पार्ट इसका 4 नहीं है, रियल पार्ट कितना है -5 है, ये है इसका रियल पार्ट, जिसमें i नहीं लगा तो वो रियल पार्ट होता। ठीक है, ये तुम्हारा रियल पार्ट। मान 3 लेके चलते हैं ताकि सॉल्व करने पे आसानी हो, क्वेश्चन a² + b² निकल के आ जाए इसलिए के लिए। तो ये 4 - 3 ली थी। ठीक है, तो रियल पार्ट यहाँ पे कितना है, -3 है। ऐसा दिया रहेगा कि सॉल्व करिए, कुछ ना कुछ आंसर सही से आंसर आएगा, तो वो टूट में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा लिए 3 लिए, 5 हटा दिए, तो 4i - 3 था। तो हमको रियल पार्ट देखना, मतलब a का वैल्यू कितना, तो a का वैल्यू कितना मिला -3। अब निकालते हैं मॉड z, तो a² + b², तो 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25 का निकलेगा 5। दोनों मिल गया, दोनों क्या हुआ, मिल गया। तो हम निकालेंगे वैल्यू, तो वैल्यू क्या रहेगा इसका बताओ। तो यहाँ पे माइनस लेके प्लस लब इस बार, तो हम लेंगे प्लस, क्योंकि ये जो चीज़ है ना इमेजनरी वाला हिस्सा वो पॉजिटिव है, तो वो जैसा रहता है ना वैसे ही लेते हैं, ये चीज़ जैसा रहेगा वैसे ही लेंगे। फिर प्लस में है तो प्लस लेंगे, माइनस में तो माइनस। ए से मतलब नहीं होता ये बीच वाला साइन के लिए, ए का मतलब बस यही दोनों पे यूज करना है। चलो, तो प्लस माइनस मॉड z प्लस है तो 5, और प्लस ए करेंगे, प्लस ए करेंगे तो -3 है, तो 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2/2 कट गया। और यहाँ पे क्या करना, मॉड z माइनस ए करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा 20 पर। इसका मतलब ये हो गया कितना 1, यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे 2 से 8 4 का निकलेगा 2, मतलब ये हो गया 1 - 2i प्लस -1 - 2i। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और क्वेश्चन जो है मिल जाएगा कुछ दिन में, तैयार हो रहा है असाइनमेंट तैयार होते ही, ठीक है ना, उसको हम तुम लोग को भेज देंगे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, या फिर इसी के लिंक में दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके उसको बनाना। ठीक, और इधर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब जो है पढ़ना तुम लोग के लिए जब पोलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जिसमें हम लोग को आएगा एम्पलीट्यूड, आर्गूमेंट, ठीक है ना, और पोलर फॉर्म में उसका रिप्रेजेंटेशन वो पढ़ना है। और उसके बाद एक और चीज़ डी मॉर्गन्स, ठीक है, वो पढ़ लेना है, जिसमें तुम्हारा e⁻i थीटा को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर रोटेशन है, वो सब चीज़ पढ़ना। और कुछ क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन जो है उसको हम लोग क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद क्वालिटी के क्वेश्चन देखेंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल क्लास होते रहेगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। डेली क्लासेस चलेंगी, लेकिन अपलोड जो होगा वो अल्टरनेट होते रहेगा। ठीक है, तो अल्टरनेट अपलोड होता है तो एक दिन देखो और एक दिन खुद से फिर से, मतलब एक बार वीडियो देखना नहीं है, वीडियो को कितनी बार देखना है, 2 बार देखना है। ठीक है, और डाउनलोड करके तो रखना ही मत, क्योंकि डाउनलोड किया हुआ वीडियो कभी भी नहीं देख पाओगे, बस वैसे ही रखा रह जाएगा। ठीक है, तो टाइम सेट करो कि हमको इस टाइम पे उसको देखना है, तो बिल्कुल देखना है डेली। ठीक है ना, एक वीडियो को आज भी देखें, कंप्लीट देख लिए, और कल भी देखेंगे कंप्लीट, और देखने के बाद फिर जाके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व होगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और आराम से बिल्कुल ऐसे ही चलते रहो। ठीक है, और खूब मन लगा के पढ़ाई करो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को लाइक, कमेंट, ठीक है, चैनल को कमेंट क्या करोगे, वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, जहाँ भी दिक्कत हो समझने में कमेंट करना। लाइक करोगे वीडियो को, और हो सके तो जितना शेयर करोगे उतना फ़ायदा होगा। ठीक है, शेयर करो और मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, मिलते हैं।